ये हैं राजेश, जो कुछ सालों से एचआरए क्लेम कर रहे हैं, ये सोच के कि उनका रेंट 1 लाख से ऊपर नहीं जा रहा, तो चलो पूरा 1 लाख का ही क्लेम कर लेते हैं। लेकिन असल में वो एचआरए को गलत तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि सही तरीका क्या है एचआरए कैलकुलेट करने का और आईटीआर में रिपोर्ट करने का। राजेश एक नॉन मेट्रो सिटी से हैं। इसमें उनकी बेसिक सैलरी है 50,000 प्रति महीना। एचआरए उनको मिलता है 25,000 और वो रेंट देते हैं 15,000 पर महीने। अब ये जो स्लैब आप देख रहे हैं, इसमें 3 तरीके हैं। पहला, उनको एक्चुअल एचआरए कितना मिला है, वो है 3 लाख रुपए। दूसरा, एक्चुअल उन्होंने रेंट कितना पे किया है, उसमें से 10% उनकी बेसिक सैलरी जो कि साल भर की, तो वो कुछ मिला के होता है 1,20,000। और वो मेट्रो सिटी में नहीं रहते हैं, तो 40% उनके साल भर की बेसिक सैलरी की, तो वो होता है कुछ 2,40,000। अब इनमें से जो सबसे कम है, राजेश सिर्फ उसी को क्लेम कर सकते हैं अपने एचआरए में, तो वो यहाँ पे सिर्फ 1,20,000 जो कि सेकंड ऑप्शन है उसको क्लेम कर सकते हैं। अब हम एचआरए कैलकुलेशन देखेंगे राजेश का, जब वो एक मेट्रो सिटी में रहते हैं। अब उनकी बेसिक सैलरी है 50,000 प्रति महीना। उनका एचआरए उनको मिलता है 25,000 महीना। रेंट है 25,000 महीना। अब इस स्लैब के हिसाब से उनको एक्चुअल जो एचआरए मिला वो है 3 लाख एक साल का। उन्होंने एक्चुअल रेंट जो पे किया है उसमें से कम करेंगे 10% साल भर की बेसिक सैलरी, तो हुआ 2,40,000। अब वो मेट्रो में रहते हैं तो उनको मिलता है 50% बेसिक सैलरी की छूट, तो वो है 3 लाख। अब इनमें से जो सबसे कम अमाउंट है, जो कि है दूसरे नंबर का 2,40,000, तो राजेश सिर्फ 2,40,000 का क्लेम कर सकते हैं। तो उसके ऊपर अगर उनको जो भी रुपए मिलते हैं एचआरए के, जैसे 3 लाख एचआरए मिला लेकिन 2,40,000 ही वो क्लेम कर सकते हैं, तो 2,40,000 पे टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन बाकी के 60,000 पे टैक्सेबल इनकम माना जाएगा और टैक्स लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ आ गया हो कि कैसे एचआरए कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे आगे शेयर करें। धन्यवाद।